Okay, so today's topic is Lissajous figure. So देखते हैं ये क्या होता है Lissajous figure. एक्चुअली आपको ये दिख रहा है ना, ये दो सिग्नल्स दिए हैं हमने और फिर हमें जो ये फाइनल आउटपुट मिलता है ना, दो सिग्नल देने पर ये एक आउटपुट मिला है, ये एक आउटपुट मिला है, इसी को क्या कहते हैं Lissajous फिगर. लेकिन ये कैसे बनता है, कैसे मिलता है, ये देखते हैं स्टार्टिंग से. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. देखो पहले इसको पढ़ते हैं. देखो एक्चुअल में क्या होता है, सॉरी, एक्चुअल में हमने पहले सिग्नल्स दिए थे ना. एक हमारी क्या होती थी, एक हमारी होती थी वर्टिकल प्लेट, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है ना, और एक होती थी हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट. ठीक, अब यहाँ होते थे यहाँ चैनल ए और चैनल बी. हमने पढ़ा था ना भी डुअल ट्रेस में चैनल ए और चैनल बी. पहले हम क्या कर रहे थे, इन दोनों चैनल्स को क्या दे रहे थे, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे दे रहे थे और हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट पे हम टाइम बेस सर्किट यानी सॉटूथ दे रहे थे. लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि अपने मोड को एक्स वाई मोड, कौन सा, एक्स वाई मोड पे सिलेक्ट कर लेते हैं. अपने सीआरओ को हम एक्स वाई मोड पर सिलेक्ट कर लेते हैं. उससे क्या होता है, जो ये चैनल ए है वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट से कनेक्ट हो जाता है और चैनल बी है वो किससे, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट से कनेक्ट हो जाता है. यानी जो टाइम बेस है, टाइम बेस सर्किट है, वो क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट. ठीक है ना, ये क्या डिस्कनेक्ट हो जाता है. अब क्या होता है, चैनल ए वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट से कनेक्ट हो जाता है और चैनल बी हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट से कनेक्ट हो जाता है. मतलब यहां से हमने एक हम देंगे क्या क्या कहते हैं, और एक सिग्नल्स देंगे और ये दो सिग्नल्स देंगे हम, एक चैनल ए में और एक चैनल बी में. ठीक है ना, ये मतलब चैनल ए चैनल बी तो क्या होता है, मेनली वो बीम है ना, बीम डिफ्लेक्शन के लिए बी ए एम है ना, बीम्स यहाँ जाती हैं चैनल ए और चैनल बी के थ्रू है ना. ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में हम एक देते हैं जो चैनल ए वाला, मतलब एक देते हैं सिग्नल किस में, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में, और एक सिग्नल देते हैं हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट में. तो अब ग्राफ जो होता है वो हमारा क्या होता है, देखो दो सिग्नल है ना, दोनों हमारे इनपुट सिग्नल हैं, इनपुट वर्सेस आउटपुट. देखो ये किस में, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में है. देखो ये चैनल ए वाला है और ये चैनल बी वाला. अब क्या होगा, इनपुट दोनों के हैं, चैनल ए वाले इनपुट और चैनल बी वाले इनपुट के दोनों रिस्पेक्टिव हमें ग्राफ मिलेगा. हम देखते हैं इसे कैसे मिलेगा. ठीक है ना, कनेक्शन हम ऐसे करते हैं. अब देखो फिर से इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है. इसे ये लिसाजिस पैटर्न एक ऐसा अनुप्रयोग है, या पहले चलो इसमें ये हम थेरी बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम ये फिगर देख लेते हैं. लाइक देखो हमने एक ये हमारे पास दो सिग्नल्स थे, ये और ये. ठीक, और दोनों सेम सिग्नल है पूरा, ऑलमोस्ट मतलब सेम सिग्नल है दोनों की. देखो फ्रीक्वेंसी भी सेम है, टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी. दोनों फेज में है ना, आउट ऑफ फेज नहीं, दोनों के फेज सेम है, दोनों एक दूसरे से फेज के रिस्पेक्टिव भी सेम है. मतलब दो हमने सेम सिग्नल क्या दिए, एक हॉरिजेंटल इनपुट दे दिया और एक चैनल भी वर्टिकल इनपुट में दे दिया. अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ कहाँ करना है, एक्स वाई मोड सेलेक्ट है, एक्स वर्सेस वाई ग्राफ निकालना है. तो देखो पहले ये किसमें है, हॉरिजेंटल. ठीक, और ये क्या है, वर्टिकल पे है ना, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस. ठीक है ना, ये क्या है, वाई एक्सिस पे, और हॉरिजेंटल ये क्या है, एक्स एक्सिस पे. दोनों एक्स और वाई, मतलब अगर ये हमारा है एक्स एक्सिस तो ये हमारा है वाई एक्सिस. ठीक है ना, ये हमारा है केंद्र बिंदु. तो देखो ए पे कहा है, दोनों जीरो है, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी. देखो ए कहाँ पर है, जीरो पे है. ए के बाद हम बी पे आते हैं, बी यहाँ पर कहीं होगा. हम लेट्स सपोज बी के बाद देखो सी, एक मैक्सिमम है ना, सी कहाँ पर है, पॉजिटिव मैक्सिमम.
तो देखो ए के बाद हम सी पहुंचे, सी में क्या है, देखो ये क्या हॉरिजेंटल है ना, पहले हॉरिजेंटल है मतलब सी यहाँ पर पहुंचे, हॉरिजेंटल ये है, और वर्टिकल देखो, है ना, देखो 1 2 3 1 2 3, देखो 3 ब्लॉक कहाँ चला है, मैक्सिमम कहाँ चला, देखो 3 ब्लॉक, क्योंकि सी पे दोनों सेम ही, तो क्यों दोनों सेम सिग्नल है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। लेट्स मान लो 4, और इसकी मान लो यहाँ पर क्या है 4 वैल्यू है, दोनों क्या वैल्यू 4 4 वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 3 ब्लॉक यहाँ पे चला और 3 ब्लॉक ऊपर चला, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन वर्टिकल डिफ्लेक्शन, तो सी पॉइंट कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, ये मैक्सिमम सी पॉइंट। अब देखो उसके बाद फिर कम होना चालू हुआ, ठीक, उसके बाद देखो फिर जीरो, दोनों जीरो, देखो ए और ये ई पॉइंट है ना, ई पॉइंट, ई पॉइंट पे देखो दोनों हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों जीरो हैं। फिर जी पर ये भी देखो निगेटिव है ना, मैक्सिमम निगेटिव एंड मैक्सिमम नेगेटिव अपना वर्टिकल भी है और हॉरिजेंटल भी है, देखो हॉरिजेंटल ये जीरो था, यहाँ भी निगेटिव गया और यहाँ भी निगेटिव गया, कहाँ पे जी 1 2 3 ब्लॉक 1 2 3 ब्लॉक, है ना, तो यहाँ पे जी पे ये मैक्सिमम निगेटिव भी हो गया। और इन्हीं के बीच में क्या होगा, बी सी डी, देखो बी इससे तो सी से कम ही है, ठीक, सी से कम है, तो लेट सपोज मान लो क्योंकि बी सी और ए के बीच में, ए और सी के बीच में ये देखो एक ब्लॉक की यहाँ कहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे होगा, क्या होगा यहाँ पर हमारा बी भी यहीं पे होगा, देखो सी मैक्सिमम गया फिर लौट के आए, तो डी भी यहीं पर होगा, बी भी यहीं पर और डी भी यहीं पर। इसी तरह देखो ए और जी के बीच में यहाँ कहीं क्या होगा, एफ और एच यहाँ पर कहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही है दोनों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन कॉन्टिन्यूअस जो हमारी होगी, एक सीधी सी हमारी क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी हमारा, जबकि क्या है दोनों सिग्नल क्या होंगे हमारे, दोनों सिग्नल हमारे जब फेज में होंगे, और दोनों ही सिग्नल का हमारा एक तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी और दोनों सिग्नल फेज में होंगे। ये हमारा क्या हो गया, एक्स वर्सेस वाई ग्राफ हो गया। अब देखिए अभी हम दूसरा ले लेते हैं, सिग्नल्स और भी ले लेते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल में हमने सिग्नल्स लिया, अब देखो इसमें हमने क्या लिया, फ्रीक्वेंसी अलग कर दी, सिग्नल्स वैसे सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग है, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी डबल है ना, फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, देखो इसके हाफ टाइम पीरियड पर इसका जो टाइम पीरियड है वो डबल है इससे, जब टाइम पीरियड डबल है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। देखो जैसे हमने लिखा है एफ बी इक्वल टू, ये चैनल बी है ना, एफ बी इक्वल टू 2 मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी की 2 गुनी है, ठीक, या वर्टिकल वाले की फ्रीक्वेंसी हॉरिजेंटल वाले की 2 गुनी है। तो हमें ये फिगर मिला, देखो ये वाला फिगर हमें मिलेगा कहाँ से, एक्स वाई पैटर्न में, इस वर्सेस इसके मतलब वर्टिकल वर्सेस हॉरिजेंटल, है ना, वर्टिकल वर्सेस हॉरिजेंटल जब ग्राफ खींचेंगे तो हमें ये ग्राफ मिलेगा। एफ वी, अब देखो इसका कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे देखो एफ वी एच है, फ्रीक्वेंसी एफ वी कैसे निकालेंगे, जैसे ये है हमारा वर्टिकल में कितने पीक्स आ रहे हैं, 1 और 2 पीक्स आ रहे हैं, और हॉरिजेंटल में ओनली 1 पॉजिटिव पीक, है ना, पॉजिटिव पीक देते हैं, यहाँ 1 2 और यहाँ 1 2:1 हो गया। फ्रीक्वेंसी वैसे हमें मालूम ही है, लेकिन फिर भी हम पीक से अगर निकालना चाहें तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, एफ बी और एफ एच का रेशियो क्या होगा फ्रीक्वेंसी का, 2:1। तो देखो अब ये कहना है वर्टिकल में कितने, मतलब वर्टिकल में कितनी पीक्स हैं, 2, वर्टिकल क्या है ये ना, वर्टिकल में देखो 1 और 2 पीक्स हैं, दिख रही हैं, वर्टिकल जो हमारे जो फिगर मिलेगा ऐसे हम, मतलब ये उसके लिए है कम्प्यूटर एग्जाम में, लाइक अगर हमें चेक करना हो कि इसका आखिरकार फिगर क्या आएगा, तो हमने ये देख लिया है कि फ्रीक्वेंसी का क्या रेशियो क्या है, 2:1, मतलब वर्टिकल में अगर 2 है तो हॉरिजेंटल में 1 होगी। तो देखो वर्टिकल में हमारी कितनी है, 1 और 2 फ्रीक्वेंसी है, दो है पॉजिटिव पीक। तो अब क्या है, अब क्या इस साइड हॉरिजेंटल में 1 ही होगी, देखो 1 ही तो है, सिर्फ 1 ही है ना ये पीक, ये रही पीक, और यहाँ पे कितनी मिल गई हमें, 2, 1 और 2, यहाँ कितनी मिल गई, सिर्फ 1। इससे देखो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एफ वी एच, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो कितना है, 3:2 है, देखो जैसे इसमें देखो कितनी है, 1 2 3 है वर्टिकल, हॉरिजेंटल सिर्फ 2 है, तो देखो क्या हो गया इसका, 3:2 है, वर्टिकल में कितनी पीक होने चाहिए, 3, वर्टिकल में 3, 1 पीक, 2 पीक और 3 पीक मिल गई, और हॉरिजेंटल में सिर्फ 2 पीक, देखो हॉरिजेंटल में जब देखेंगे तब क्या, 1 पीक और 2 पीक, है ना, 3 2। तो ये मतलब चेक करने का, देख के ही हम चेक कर सकते हैं कि इसका ये जो
हमारा लिसाजियस फिगर है वो क्या हो सकता है। लेट, ठीक है ना, ये हमारा तो एक अमूमन अंडरस्टैंडिंग थी इसकी, किसकी, लिसाजियस फिगर की। अब देखो इसके थ्योरी पे काम करते हैं। देखो, लिसाजियस पैटर्न एक ऐसा अनुप्रयोग है जिसमें सीआरओ का टाइम बेस डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। बताता है टाइम बेस को क्या कर दिया जाता है, डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। साइन वेव्स को दो चैनल्स ए व बी पर अप्लाई करके सीआरओ को एक्स वाई मोड में कर दिया जाता है। ऐसे में चैनल ए वाली वेव हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन तथा चैनल बी वाली वेव वर्टिकल डिफ्लेक्शन उत्पन्न करेगी, है ना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन, एक को हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट से, एक को वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल में पहले टाइम बेस था तो टाइम बेस को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या कर देते हैं, हम हॉरिजॉन्टल में चैनल ए को कनेक्ट कर देते हैं और चैनल बी कहाँ होता है, वर्टिकल पे। तो रिफ्लेक्शन उत्पन्न करेगी। दो ऑक्सीलेटर्स या सिग्नल जनरेटर्स लीजिए, एक सीआरओ लीजिए, एक सिग्नल जनरेटर को की आउटपुट, भाई सिग्नल जो सिग्नल जनरेट करते हैं, आउटपुट चैनल ए पर लगाइए तथा दूसरे की चैनल बी पर लगाइए तथा एक्स वाई मोड वाला बटन ऑन कीजिए और फिर हमें ये अपना लिसाजियस फिगर मिल जाएगा। इसके बाद हमें एक थ्योरी, एक और देखो, चैनल ए व बी पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इनपुट पर साइन वेव इनपुट करके सीआरओ को एक्स वाई मोड पर यूज किया जाए तो तरह तरह की आकृतियां सीआरओ पर दिखाई देती हैं। इन आकृतियों को लिसाजियस फिगर कहते हैं। देखो एक्स वाई मोड पर डिफरेंट अगर हमने साइन वेव दी तो देखो डिफरेंट हमें फिगर मिल रहे हैं, है ना। इसका देखो ये फिगर मिला, इसका ये फिगर मिला और यहाँ पर तो हमें क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई थी। तो अभी हमने क्या देखा था, हमने आज के लेक्चर में देखा कि हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज चेंज करने से क्या हो रहा है, हमें डिफरेंट कौन से फिगर्स मिल रहे हैं ना। डिफरेंट कौन से फिगर मिल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज। यहाँ फ्रीक्वेंसी सेम है, यहाँ फ्रीक्वेंसी डबल का फर्क है, यहाँ फ्रीक्वेंसी 3:2 का रेशियो है। तो हमने फ्रीक्वेंसीज चेंज करके सिग्नल्स के हमें डिफरेंट फिगर्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जब हम फेज आउट ऑफ फेज, मतलब दो फ्रीक्वेंसी सेम होती है बट फेज डिफरेंस होता है, फेज में, है ना, फेज डिफरेंस होता है, तब कैसे फिगर्स मिलते हैं हमें, किसमें, लिसाजियस फिगर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।